अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। आज मैंने ना आप लोगों के साथ आप लोग पीछे से सीन देखते जाएँ, ये मेरे दिन जो मेरी डेली की रूटीन थी वो आप लोग देखें और मैंने आज आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करनी है। मेरी किसी एक बहन ने मेरे से ये पूछा था कि जर्मनी में किस उम्र में लाइसेंस वगैरह होता है? तो पिछले दिनों चूँकि समी ने लाइसेंस किया है, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें थोड़ा-सा ज़िक्र किया था कि समी ने लाइसेंस किया है, ये वो ना। तो मुझे चंद एक क्वेरीज़ आई थी कि मैं लाइसेंस के बारे में जर्मनी में किस उम्र में होता है और क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर ना एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं आप लोगों को फिर उसी बारे में डिस्कस करूँगी क्योंकि माशाल्लाह से मैंने तो आते ही लाइसेंस कर लिया था, बड़ी पुरानी बात है ये तो, इस बात को भी अब 17-18 साल हो गए हैं और बच्चे भी माशाल्लाह से सैफ, किंज़ा और समीन तीनों ने माशाल्लाह से लाइसेंस कर लिया है। तो थोड़ा-सा ये कह लें कि मैं अपने अफ़ारों के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि जर्मनी में रहते हुए किस उम्र में लाइसेंस शुरू करना चाहिए। तो एक ये होल टॉपिक है, इसके ऊपर बात बंदा घंटों भी बात कर सकता है, लेकिन मेरे पास इतना ये मैं चंद चंद चीदा-चीदा जो नुक्ते हैं ना उनके ऊपर थोड़ा-सा कह लें कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो जहाँ तक तल्लक है हाँ, ये भी एक सवाल था, मेरी एक जानने वाली ने ये भी पूछा था कि आया किस लैंग्वेज में जर्मनी में लाइसेंस हो जाता है। तो इन सभी सवालों के जवाब ना साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र करती चलूँगी। तो जहाँ तक तल्लक है कि किस एज में लाइसेंस करना चाहिए, तो इसकी आइडियल उम्र जो मैंने अपने बच्चों के साथ, ये मैं आप लोगों के साथ सबके साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने जैसे किया है। मैंने माशाल्लाह से जैसे ही बच्चा होता था ना 16 16.5 साल का, तो इसके ना मैं एडमिशन करवा देती थी। तो ये फिर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में कर लेता है। पहले इनका थ्योरी का प्रोसेस होता है और फिर सेकंड जो है ना प्रैक्टिकल का प्रोसेस होता है। कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इकट्ठे शुरू कर लेते हैं, लेकिन मैंने वैसे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मैंने हमेशा ऐसे ही किया कि पहले बच्चे स्कूल गए हैं, थ्योरी उन्होंने जब थ्योरी का एग्ज़ाम पास कर लिया तो फिर मैंने प्रैक्टिकल शुरू करवाया था। अच्छा, थ्योरी का भी ना कुछ ऐसा है कि 14 जो घंटे हैं ना वो मस्ट हैं कि बच्चों ने इतनी क्लासेस ज़रूर अटेंड की हों और ज़्यादातर ये जो एक क्लास है वो 2 घंटे की होती है। तो 14 घंटे जो है फ्लिफ्ट हैं, उनमें बच्चों को गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में समझाया जाता है। थ्योरेटिकली जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो बच्चों को बताई जाती हैं। उसके बाद इनका फिर प्रैक्टिकल का ना ड्यूरेशन शुरू हो जाती है और उसके लिए भी ये है कि जो प्रैक्टिकल के कम अज़ कम जो आवर्स हैं वो 30 आवर्स तो लाज़मी होने चाहिए। इसके अलावा 12 जो हैं वो इनके ज़ोंदा-फाट होते हैं, जिनमें से 5 जो है वो इन्होंने कह लें कि 100 की स्पीड पे होते हैं, इबा-लैंडस्ट्रासे उसे कहते हैं। 4 जो हैं वो इन्होंने हाईवे पे चलाने होते हैं, 4 आवर्स, और जो 3 आवर्स हैं ना वो इन्होंने अंधेरे में गाड़ी चलानी होती है अपने टीचर के साथ ना। तो ये हो गया ये वाला सिलसिला। अच्छा, लाज़मी नहीं है कि 30 ही घंटे कम से कम बच्चे ज़रूर लगाएँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैं अपनी जिस पाठशाला में मेरे बच्चे गए हैं ना, जिस ड्राइविंग स्कूल में, तो वो मेरे साथ मैंने एक दफ़ा उससे पूछा तो कहती है कि कुछ बच्चे इधर ऐसे भी आते हैं जो बावन किंडर होते हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर वगैरह या गाड़ियाँ या उनकी अपनी प्राइवेट जगह होती है, उधर वो गाड़ियाँ चला के उनकी प्रैक्टिस हुई भी होती है। तो उनको तो वो तो 10 से 12 घंटों में भी लाइसेंस बना लेती हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल बच्चा है जिसने फर्स्ट टाइम स्टीयरिंग पकड़ना है ना, उसको कम से कम इतने आवर्स जो है ना उसके ज़रूर लग जाते हैं। ये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी मुझे ये याद है मेरे 50 से भी ऊपर आवर्स लगे थे। मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि तेरे लाइसेंस ने तो मुझे दिवालिया ही कर दिया है ना, ये ऐसे वैसे मजाक करते होते थे। जितनी खुशी इन्हें थी मेरे लाइसेंस की, शायद ही किसी को और मुझे भी इतनी खुशी नहीं थी। लेकिन ज़िक्र करने का या बताने का मकसद ये है कि हम जो औरतें हैं, जैसे मैं थी, एक पाकिस्तान से आई थी, मैंने बचपन में साइकिल कहीं चलाया हुआ था, वो भी लड़कों के साथ मिलके थोड़ा-सा ना घर की छत के ऊपर साइकिल चलाया हुआ था, गली में वो भी नहीं। तो हम लोगों का कोई इतना तजुर्बा या इतना हम लोगों ने कौन-सा साइकिल वगैरह चलाई हैं या गाड़ियाँ चलाते हुए आए हैं। जहाँ जो चलाती भी आई होती हैं, उनका तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता ही है। उनको तो इधर आके फिर राइट और लेफ्ट हैंड का, हमारे पाकिस्तान में लेफ्ट है, इधर राइट हैंड पे ड्राइव है, सिर्फ वही थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होगी। बाकी तो उन लोगों को लाइसेंस यानी गाड़ी तो वही गाड़ी है, सिर्फ हाथ का फ़र्क है। लेकिन मेरी जैसी बंदी, जो हम लोग मेजॉरिटी हम लोग ऐसी हैं पाकिस्तान में कि हम लोग तो दूसरों पे डिपेंड करने वाले होते हैं। मुझे तो रिक्शा लेता था घर से, और रिक्शा ही पिक एंड ड्रॉप रिक्शा देता होता था। साइकिल कभी भी नहीं, बचपन में कहीं घर की छत पे थोड़ा-सा चलाया हुआ है, और हमारे घरों में अच्छा ही नहीं समझा जाता था कि हैं लड़कियाँ साइकिल वगैरह। अच्छा, इधर जर्मनी में ना 16 साल के बच्चे भी लाइसेंस बना सकते हैं। हमारी अगली गली में एक बच्चा है, उसने 45, उसकी गाड़ी के पीछे खैर लिखा होता है कि 45 किलोमीटर से ज़्यादा की जो स्पीड है ना पर आवर्स, 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये ज़्यादा नहीं चला सकता ये गाड़ी। या ज़्यादातर ये गाड़ियाँ जो फिएट 500 है और एलिनाटोर्स इन्हें कहते हैं, ये उनके बाउटे ऑटोज़ होती हैं। इनके 3 पहिए होते हैं, 2 आगे या 1 पीछे, या 1 पीछे या 2 आगे, इस तरह से मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी हैं। तो वो भी ना 16 साल की उम्र में बच्चे चला सकते हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। इनके 3 पहिए होते हैं और आराम से ये बच्चे चला सकते हैं। 45
किलोमीटर पर आवर्स, ये बहुत ही नॉर्मल सी स्पीड होती है। अच्छा, जो जहाँ तक मैं अपने बच्चों का ज़िक्र कर रही थी, तो जैसे ही बच्चे थ्योरी पास कर लें ना जैसे, तो साथ ही फिर इनका ना मैं प्रैक्टिकल शुरू करवा देती थी। और लाइसेंस के अगर इन्होंने फ़र्ज़ करें अगर 17 के होके इन्होंने लाइसेंस बना लिया है, तो ये अकेले इन्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त तब है जब ये 18 के हो जाएँगे। और जो बगलाइट पर ज़ोन है ना, जब 17 इयर्स ओल्ड बच्चे ने अगर किसी ने लाइसेंस कर लिया है, तो उसने अपने माँ-बाप या किसी अंकल या किसी आंटी के साथ अगर गाड़ी चलानी है, तो उनकी कम से कम उम्र जो है वो 30 इयर्स ओल्ड उन्हें होना चाहिए, और उनके लाइसेंस को जो है ना 5 साल यानी पुराना उनका लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ बच्चा गाड़ी चला सकता है, और जब तक ये 18 का नहीं हो जाता, तो अपने उसी पर्सन के साथ, और उनके नाम हम लोगों को ना, जैसे आप लाइसेंस का जब मैंने पपी और ऑस्फिन किए थे ना समी के या किंजा समी या सैफ के, तो हम लोगों ने वो नाम देने होते हैं कि इस पर्सन के साथ ये बच्चा जो है वो गाड़ी चलाएगा। जैसे समी का मैंने अपना और इनका नाम, हम दोनों ने पेरेंट्स के साथ ये गाड़ी चलाता है, तो हम दोनों के नाम उनके पास मौजूद हैं। और ये भी ऐसे ही है कि जैसे ही बच्चा जिस दिन ही 18 का हो जाता है, तो हमारे इधर क्राइस्ट की तरफ से या हमारी सिटी काउंसिल की तरफ से वो लाइसेंस इनका बच्चों का सही वाला जो बन के, तो वो एक्चुअली वो बन जब हम लोग अनट्रा करते हैं, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, तो तभी वो बन जाता है। आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है, बच्चे की फ़ोटो देनी है और जे टेस्ट वगैरह देना होता है, इसके अलावा फ़र्स्ट एड का कोर्स करना होता है, वो भी आपने जमा करवाना होता है। जे टेस्ट का मतलब ये है कि अगर बच्चे को कहीं ऐनक वगैरह लगनी है या आई साइट वगैरह का ना जो टेस्ट होता है, वो पहले करवाना होता है, और वो भी पेपर्स आप लोगों ने सारे इकट्ठे साथ ही देने होते हैं। तो बन तभी जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा पास कर लेता है, तो फिर अगर तो फ़र्ज़ करें 18 से अबव है, तो जैसे ही वो पास करता है, तो वो जो उसका प्रूफ़ है, जिसने एग्ज़ामिनर जो है वो उसके हाथ में वही वाला जो उसका सही लाइसेंस है, जिसके ऊपर उसकी तस्वीर वगैरह लगी हुई है, वो उसके हवाले कर देता है। लेकिन जैसे सम्मी ने जैसे अब इम्तिहान पास किया है, तो इसको उन्होंने एक पेपर पकड़ाया है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे आप लोग देख सकते हैं। वो उसके ऊपर इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है और ये पेपर है। लेकिन इसका सही वाला लाइसेंस जैसे ही ये 18 का हो जाएगा माशाल्लाह से नवंबर में इंशाल्लाह, तो इसका उसी दिन इनका प्रोसेस कुछ ऐसे है इधर का बेहोडों का। ये ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है, सैफ का भी उसी दिन आ गया था और किंजा का भी। हमें दोबारा से कोई नहीं उन्हें फ़ोन करना पड़ता, ना ही अप्लाई करना पड़ता है कि हमारा बच्चे का लाइसेंस जो है वो आप भेज दें। वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम ऐसे है कि वो खुद ही आपके घर में आ जाता है। अच्छा जी, कुछ लाइसेंस जो हैं, मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं, जैसे मैंने तो ख़ैर अगर मैं अपना ज़िक्र करूँ, तो मैं जब इधर जर्मनी में आई थी, तो मैंने आने के मैं नवंबर में आई थी, और जनवरी में माशाल्लाह से सैफ की बर्थ है, और मैंने फ़रवरी में मैंने जो है ना वो लाइसेंस शुरू कर दिया था। और मुझे ये याद है कि मैंने एस्टे हिल पे कोर्स जब मैं करने गई थी, तो सैफ को फ़ीड करवा के गई थी, और ये बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे मेरे हस्बैंड, और फिर बाद में मैं इसे जाके फ़ीड करवाती थी। यानी ये भी बेबी था, 4 या 5 वीक इसकी एज थी। तो बताने में ये लगी थी, तो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ये था, शौक था, जुनून था कि सबके पास लाइसेंस है, मेरे पास भी होना चाहिए, तो मैंने फिर आते ही इंग्लिश में किया था। तब मुझे अभी आए हुए इधर मुश्किल से 3 माह हुए थे, जब मैंने अपना ना इन्होंने मेरे हस्बैंड ने मेरा करवा दिया था एडमिशन, और फिर मैंने वो थ्योरी और वो सारा प्रोसेस यानी फ़र्स्ट एड वगैरह का कोर्स करना, ज़ेश टैग के आई सेट वगैरह का चेक करवा के, तस्वीरें वगैरह दे के, तो फिर इस तरह से मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई थी। खैर लाइसेंस करते-करते मैंने थोड़ी देरी कर दी, लेकिन ये है कि दाखिला इन्होंने फ़ौरन कर दिया था। मेरे हस्बैंड का ये एक कॉल है, अभी मैं सभी से वैसे यही कहती हूँ, ये इनका ये कहना है, इधर यूरोप में औरतों के लिए लाइसेंस जो है ना वो पासपोर्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाइसेंस जो है वो फ़ौरन करना चाहिए इधर आते ही। तो ऐसे ही फिर मैंने इंग्लिश में किया था। माशाल्लाह से ये है कि मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। बाद में मेरी बहुत सारी जानने वाली कुछ ऐसी भी हैं ख़वातीन जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने 1-2 को मैं जानती हूँ जिन्होंने उर्दू ज़बान में किया है। अच्छा, जिन ज़बानों में आप इधर लाइसेंस कर सकते हैं, उनमें डिफरेंट ज़बानें हैं। उनमें इंग्लिश तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल ज़बान है, इसके अलावा अरबी, तुर्की में भी आप कर सकते हैं, रूसिश में कर सकते हैं, स्पेनिश ज़बान में, पोलिश में, फ्रांसीसी में। इसके अलावा आप उर्दू ज़बान में भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए आपको इबादत करने के लिए साथ में एक पर्सन रखना पड़ता है, जिसकी अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन एग्ज़ाम ये है कि आपसे वो आप इबादत करके तो वो आपको बताएगा, तो आपने ऐसे ही ओरल एग्ज़ाम भी ऐसे देना है, और बाद में फिर जो प्रैक्टिकल है वो भी इसके ऐसे। अलावा ना लाइसेंस करने के लिए क्रैश कोर्सेज़ भी होते हैं, जिनमें 1 वीक की ड्यूरेशन भी है, 2 वीक की ड्यूरेशन भी है। मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से लाइसेंस किया है, लेकिन ये है कि वो अगर आपने इस तरह का फेरो शाइन करना है, तो इसके लिए आपको एक तरह से वो हॉस्टल है, उसमें जाके रहना पड़ता है। उन्हीं की अपनी ही ग्लैंडे होता है, जिसके अंदर वो आप लोगों से गाड़ी चलवाते हैं, और क्लासेस भी जैसे सही तरह से, जैसे स्कूल की 3-4 घंटे की क्लास होती है रोज़ाना, इस तरह से उनके पीरियड्स भी होते हैं। यानी वो अपने उस शॉर्ट ड्यूरेशन में वो जो 14 आप लोगों ने जो फ्लिक्स चुनना है वो लगाने, वो भी पूरे करवाते हैं, और जो प्रैक्टिकल आवर्स हैं जितने भी हैं वो भी करवाते हैं। और
ये है कि फिर आपको खाना पीना सोना रिहाइश वगैरह सारा उधर ही है, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको घर बार छोड़ के जाके उधर रहना पड़ता है ना, तो ये भी थोड़ा सा एक काम ही है। हर औरत तो नहीं कर सकती, जैसे मैं थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे, तो मैं तो इस तरह का कोई नहीं कर सकती। हाँ, वो जो खवातीन जिनके बच्चे बड़े हो चुके हुए हैं, अगर उन्होंने करना है, या जिनके नहीं हैं, तो वो इस तरह से, या जिनके खामन भी संभाल लें बच्चों को, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है। तो आई होप कि मैंने बहुत डिटेल में आपके तमाम सवालों का जवाब, या जो जो क्वेरीज थी सबको मैंने कवर किया होगा। आई थिंक सो कि मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।